नमस्कार, राम राम। आप सभी को हाथ जोड़ के मेरा प्यार। आज की जो ये वीडियो है ना, ये द रियल वन की जर्नी की अब तक की सबसे अलग वीडियो होने वाली है। बहुत ही ज्यादा विश्वास नहीं कर पाया मैं, जो होता चला गया। देरी ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। काफी दिन मैंने पहले एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में मैंने मेंशन किया था कि 40 दिन लगे हैं एक वीडियो को बनने में। तो ये वीडियो है और आज ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं पूरे जब ये पार्ट मैं शूट कर रहा हूं आपके सामने। वीडियो देखने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी वीडियो आपको कनेक्ट कर पाएगी, समझोगे आप कि क्या हुआ है इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होती है, एक लड़की मुझे मिलती है और वो लड़की कहती है कि मैं आपको एक हॉन्टेड प्लेस पे लेके चलूंगी। जैसा कि आजकल मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं, सब्सक्राइबर की बताई हुई जगहों पर जाता हूं और वो जगहों को हम रिवील करते हैं, देखते हैं। लेकिन इसमें कुछ अलग हुआ। मैं ये सोच के गया कि वो लड़की मुझे एक हॉन्टेड प्लेस पे लेके जा रही है। उसने बोला एक हॉन्टेड रेलवे ट्रैक है, मैं आपको वहां पर लेके चलती हूं और वहां पर आप ऐसी चीज देखोगे ना, मतलब जो मेरे को काफी डिप्रेशन में ले गई थी और 1 महीने तक सोने नहीं दिया था। ये उस लड़की का कहना था। पहले आप वो पूरी वीडियो देखो, उसके बाद मिलते हैं हम। सो ये मैम आज हमें लेके आई हैं इस लोकेशन पर। सबसे पहले तो मैम अपना नाम बताइए आप। रक्षंदा नाम है सर मेरा, रक्षंदा राज सिंह। अच्छा, रक्षंदा राज सिंह। ये मेरे को मिली बेसिकली 6-7 दिन हो गए होंगे ना। हाँ जी बिल्कुल। ये मेरे को मिली और उन्होंने बोला कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी और मैं आपको एक लोकेशन दिखाती हूँ जहाँ पे रियल में कुछ ऐसी हॉन्टेड चीज़ें हुई। और मतलब इनकी फैमिली भी बताती है कि भाई बहुत मतलब ये उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब खुद के साथ मतलब वो चीज़ें होती रही। बिल्कुल। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पर ये लेके आई हैं और यहाँ पर मेन कुछ हॉन्टेड हुआ था। बेसिकली मैं बहुत आया हूँ इस लोकेशन पे, बहुत आया हूँ इस लोकेशन पे। आज से 4-5 साल पहले बहुत मतलब शाम को आते थे हम। अच्छा। यहाँ पे। हाँ, तो आप बताइए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या और क्या यहाँ पर कौन सी जगह है जो हॉन्टेड है। मैं ये और वो वाली जो रेलवे ट्रैक है, हाँ, मैं इसकी ही की बेसिकली स्टोरी बता रही हूँ। सीन हाँ। ये था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आई। मैं यहाँ पे मर्तबा 2-3 बार ही आई हूँ। अच्छा। और जो स्टोरी बताऊंगी ये तीसरी बार, लास्ट टाइम की है ये स्टोरी। उसके बाद मैं आज यहाँ पे आ रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने मेरे फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन से कि हाँ भाई चलो घूमने चलते हैं। उन लोगों को ये जगह पता थी, हालांकि मैं तो यहाँ की हूँ नहीं तो मुझे मालूम नहीं था। वो लोग लेकर के आए। 1-2 बार तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा। तो एक बार मेरा मन हुआ कि यार चलो चलते हैं। मेरा जॉब मिल नहीं रही थी, फ्रस्ट्रेशन कहाँ, मतलब पीसफुल माइंड चाहिए था। तो मेरा फ्रेंड था एक आकाश, मैंने बोला कि चल यार वहीं चलते हैं ट्रैक के पास, कुछ खाते हैं। तो मतलब आप बेसिकली 2 बंदे थे। हाँ, मेरा फ्रेंड आपका दोस्त और एक आप। जी बिल्कुल। मुझे आज भी याद है मेरे हाथ में मोमोज था और मैं यहाँ पे आई थी, ठीक है, कुछ खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक और मोमोज लेके आए हुए थे। एग्जैक्ट कितने टाइम पहले की बात है ये अप्रॉक्स मैं आपको 1 साल पहले की बात बता रही हूँ। अच्छा जी, ठीक है। और यहाँ पे जब हम आए तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल, हम बातचीत कर रहे थे यहीं पे, इसी साइड पे थे हम, इधर की तरफ, ठीक है। और हम बड़ा नॉर्मल होके बैठे, वहाँ पे मोमोज खोला खाने के लिए। इस तरफ हमने देखा, ये जो कॉर्नर देख रहे हैं, इस तरफ हमने देखा एक बुढ़ा बैठा हुआ। बुढ़ा क्या बताऊंगी, अप्रॉक्स उसकी जो एज होगी अराउंड 35-36 के अराउंड अप्रॉक्स। क्योंकि मैं एक्चुअली आपकी स्टोरी बताते समय ना मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही है। अच्छा। क्योंकि एक सदमे से बाहर निकली हूँ मैं कहूँगी। अच्छा। तो यहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ था। अच्छा। और वो काफ़ी रोए जा रहा। हम उधर बैठे हुए उस तरफ, उस पेड़ के पास। और बेसिकली आने का रास्ता भी उधर से ही है। और हाँ। मैं बता दूं कि क्या है ना, यहाँ पर क्या है कि काफ़ी बंदे जो आसपास रहते हैं ना, शाम के टाइम ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, यहाँ पर चिल करने के लिए आ जाते हैं रेलवे ट्रैक के पास। जी बिल्कुल। हाँ। तो हालांकि उस टाइम पे उस समय कोई था नहीं। अच्छा। और वो इंसान वहाँ बैठ के रोए जा रहा। कहाँ पे? यहाँ पे बैठ के रो रहा था? जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या घोष था वो, क्या था, मतलब भूत था वो?
नहीं, वो भूत तो नहीं था। अच्छा 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 वो इंसान ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वहाँ बैठ के रो रहा था। हमने खाया, मुझे लगा कि यार क्या पता कोई मुसीबत न हो, क्या पता उस बेचारे को भूख लगी हो, हम ऑफर कर दे कुछ। तो मेरा फ्रेंड आकाश गया उसके पास। मैं यहाँ पे, मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ, मैं इस तरफ खड़ी, मेरा फ्रेंड वहाँ पे खड़ा हुआ और वहाँ पे जा करके बोलता भैया क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है। तो कहता, वो काफी गंदी गालियाँ देना चालू किया उस बंदे ने आपके दोस्त को। अच्छा। मुझे देख के ऐसे देखा और मेरे दोस्त को गाली देने लग गया। ओके। मैंने कहा छोड़ आकाश, चल खाना खाते हैं, छोड़। जब किसी को हेल्प नहीं चाहिए क्या करेंगे मदद करके। हम वहाँ पे आए, उसके बाद भाई वो और तेज रोने लग गया। अच्छा। यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी, ठीक है। वो लिटरली रेलवे ट्रैक को एकदम नियर बाय आ गया था। अच्छा। हमें लगा कि ये कूदेगा, देख के एक्शन समझ में आ गया, वो कूदने वाला था। मेरा फ्रेंड वहाँ से दौड़ते हुए आया, उसका हाथ पीछे खींचा और उसको पीछे किया। उसके बाद यहीं से पत्थर उठा के हम दोनों को मारने लग गया। मेरे फ्रेंड के थाइस पे लगी, ठीक है, मेरे इधर लगी। हम भागे उस तरफ। हमने कहा छोड़ भाई, नहीं पड़ना अपने को इस झंझट में। इतना कह के हम वहाँ बैठे, बोले कि हम अपने इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या आदमी। एक मिनट प्लेन चला जाए। तो जब फिर मतलब आप उधर चले गए दोबारा, आपको आपके ऊपर पत्थर मारने लग गया बेसिकली वो। अच्छा। वो रोते हुए पत्थर मारने लग गया। हम भाई इन सब चीज़ों में, मैं बड़े नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इन सब चीज़ों में मुझे पढ़ना भी नहीं था। तो मैं जाके वहाँ बैठ गई। लगे ही हाथ इधर से ये ट्रेन रेलवे ट्रैक है ना, इस तरफ से ट्रेन आई, ठीक है, और यहाँ वो कूद करके वो गायब मेरे आंखों के सामने। वो यहाँ कूदा और वो गायब, मतलब गायब कैसे? कूद गया ना वो, उसके ऊपर ट्रेन आई, वो सामने कूद गया। तो गायब हुआ है फिर मर गया? मर गया ऑलमोस्ट, मतलब मेरे सामने से तो वो गायब ही हो गया। वो इतनी स्पीड में ट्रेन थी। ओके। और मैं लिटरली अपने एक्शन। तो मतलब आपने एक बंदे को ट्रेन के आगे सुसाइड करते हुए देखा? एग्जैक्टली। तो ठीक है, लेकिन गायब नहीं हुआ ना वो? गायब नहीं हुआ। ऑफ तो कोर्स फिर इसमें मतलब देखो मैं इसमें लेकिन हॉन्टेड वाली क्या चीज है? अब मैं आपको बताऊंगी हॉन्टेड स्टोरी। नहीं, लेकिन इसमें जैसे कि वो आपके सामने से कूद, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, अगर आप देखोगे ना बहुत सारे बंदे रेलवे ट्रैक पर हो जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई एक्सीडेंटली मर जाता है। तो इसमें हॉन्टेड मतलब ये नहीं समझा मैं। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, दैट वाज क्वाइट पैरानॉर्मल, दैट वाज नॉट नॉर्मल। आई विल टेल यू द स्टोरी। I know you are kind of not believing it, but I'll tell you the story what it is. So basically after that मेरे हाथ और पैर ठंडे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। अच्छा। और आप समझ सकते हैं वो अदृश्य देखना कितना बेकार होता है। तो मैं अपने घर गई। पहले तो मैं, वो चीज़ मेरी नज़र के सामने से नहीं आ रहा, मैंने कुछ खाया नहीं ना कुछ पिया। मैंने कहा बस मुझे घर जाना है। मैं अपने घर गई और मैं बस रोने लगी जा कर के। 2 दिन तक मेरे को ना कुछ खाया, ना मेरे गले से उतर ही नहीं रहा था खाना। बेसिकली क्या हुआ, आपने ऐसी चीज देख ली और वो आपको शॉक लग गया कि ये क्या हुआ एकदम से ही। जो बंदा 2 मिनट पहले तक एक जिंदा था वो तुम्हारे आगे मर गया। हाँ तो ठीक है, इसमें हो सकता है कि आपको। जी बिल्कुल। उसके बाद सीन ये हुआ कि मैं एक रात, दो रातों के बाद मैं नॉर्मल, मेरी लाइफस्टाइल नॉर्मल, मैं सदमे में ही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ऑफ कोर्स बट सबको जाके बोल नहीं सकती ये बात। मैं सोने के लिए गई। सोने के बाद सिमिलरली वही आदमी का चेहरा मेरे सामने आया और वो लिटरली, मैं आपको बताऊं, 1 महीने तक उस बंदे ने मुझे हॉन्ट किया। मैं अकेले रहती थी यहाँ पे, मेरे साथ कोई नहीं रहता था। जब मैं द्वारका में रहती थी मैं अकेले रहती थी, क्योंकि आपको बताया है कि मैं यहाँ से हूँ नहीं और जॉब देख रही थी। मतलब 1 महीने तक वो आपके सपने में आता रहा? आप मेरे को एक चीज बताना, देखो मैं मतलब क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ आपसे। जी, कोई मैं ऑफेंड मतलब ना। कितनी देर के लिए आपने उसको यहाँ पे देखा होगा? यहाँ पे वो हमारे आने से पहले से बैठा हुआ था। फिर भी 10 मिनट 15 मिनट, और आप कह रहे हो कि उस टाइम सूरज ढल चुका था, तो इतनी आपने चेहरा उसका देखा था कि आपको इतना चेहरा, हम क्या होता है दिन में इतने लोगों को देखते हैं अक्सर ये वो, और मैं तो जैसे किसी को देखूंगा भी तो मैं उसको, वो मेरे को मिलेगा भी तो मैं शायद उसको ना पहचान पाऊँ, क्योंकि मेरे को चेहरा उसका याद ही ना रहे। तो आपको मतलब उसका चेहरा याद रहा? जी, वो इसलिए याद रहा क्योंकि पहली बात तो हमने उससे जाके बात करने की कोशिश की, वो हमारी तरफ मुड़ा, मैंने उसका चेहरा देखा। जब उसकी डेथ हुई यहाँ पर, वो मरा, तो उसके बाद
सडनली आपने क्या किया? आपने किसी को कॉल किया, क्या किया, या फिर क्या किया आपने? मैं इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि मैं घर चली गई बस अच्छा, यहाँ से आप चले गए? जी। वो सीन बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिस्टर्बिंग था और मैं बस घर चली गई। उस समय बस मुझे घर ही जाना ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि कोई नॉर्मल बंदा भी ऐसे ही करता है कि एकदम से कोई चीज़ देख ले, वो घबरा कर वहाँ से निकल गया। जी। तो मतलब 1 महीने तक आपके सपने में वो आपको दिखता रहा? जी बिल्कुल। तो ठीक है, वो आपने एक ऐसी चीज़ देखी जो शायद ना हुई हो, इसलिए वो आपको दिखा? पर मुझे उसने अपनी 1 महीने तक हॉन्ट किया और लिटरली अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि एंड तक हुआ क्या। आई नो दैट दिस इज समथिंग यू वोंट रिलेट टू। नहीं, मतलब क्या स्टोरी सुनाई उसने अपनी? ये स्टोरी सुनाई थी, जो उसका नाम अपना बताया उसने सपने में, उसका नाम रमेश कुमार था। उसकी अच्छा जी। रमेश, मतलब उसने आपको अपना नाम बताया? जी। अच्छा। रमेश कुमार नाम था, उसकी बीवी है और उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। अच्छा जी। राकेश, तू थोड़ी सी इधर आ जा भाई, मेरे को डर लग रहा है कहीं तू ट्रैक पे ही खड़ा है। तू इधर आ जा भाई, सामने आ जा, इधर की साइड आ जा, तू इधर की साइड आ जा। आप इधर आ जाओ मैम। तो आपने, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि उसने आपको आप सपने में आके बताया कि उसका नाम रमेश है? जी। और उसके 2 बच्चे हैं? जी। अच्छा। वो यहाँ राजनगर है एक जगह, हाँ। वहाँ पे रहता था। हालांकि मैं अच्छा। आपको एग्जैक्ट यही बताया था कि राजनगर में रहता था। हाँ। तो उसके बहुत ही अजीब सपने एक तो आते थे। हाँ। उसका फेस जो था वो बहुत ही अपने अजीब। कुछ बच्चों के नाम बताए उसने? जी जी। एक का नाम उसने आशीष बताया था। हाँ। और दूसरे का नाम उसने सचिन शायद से बताया था। जी। अच्छा, ठीक है। और मतलब उसने तो बेसिकली क्या बताया उसने? अपनी रीजन बताया? यस। क्यों मरा उसने लिटरली वो एक तो ये और लॉकडाउन वो आप ही को क्यों दिखा? आपके फ्रेंड को क्यों नहीं दिखा सपने में? मैंने सच बताऊं, मैंने पूछा नहीं कि उसको क्यों दिखा, क्या दिखा। मैं खुद डिप्रेशन में कह लो चली गई थी। वो चीज़ जा नहीं रही थी दिमाग से। सपने में वो बंदा आ रहा जो मेरे सामने मर गया। अच्छा। तो बेसिकली उसने अपने बारे में पूरा बताया ये सारी चीज़। जुगर जो ऊपर पट्टी में शायद रहता था, वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। अच्छा। और उस पर काफ़ी कर्जे वगैरह भी थे। तभी वो यहाँ बैठ के रो रहा था। ये वाला जो सीन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ बैठ के रोने वाला, ये मेरे सपने में एंड में हमेशा आता था। उसके बाद उसने जो यहाँ पे सुसाइड की, ठीक है, वो आके, वो लंबा चौड़ा बंदा, वो आके ऐसे खड़े हो जाता था मेरे। एक तो हर रात मैं सोने से डरती थी सर। मैं लिटरली रात के 2 बजे 3 बजे इस टाइम पे मैं सोती थी कि मैं सोते ही उस बंदे का चेहरा नज़र आए, ये दृश्य नज़र आए, वो हंसे मेरे सामने आके, वो रोए मेरे सामने आके। लेकिन 1 महीने तक आया, और वो सपने में आना बंद क्यों हुआ फिर? अगर वो आता तो फिर वो आता रहता अब तक? सर इसकी जवाब तो मेरे पास सच बताऊं तो नहीं है। अच्छा। मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब, मैं सोती ही नहीं थी रात रात। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, डर के मारे ना मैं पिलो पकड़ के ऐसे। तो बेसिकली बस उसने आपको इतना बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ, और मेरे पर कर्जा है। और उसके बाद जो भी, मतलब जैसे यहाँ से कूदने वाला टाइम होता था ना, हाँ। जब भी मैं आपको बोलती हर रात आता था, वो ऐसे पॉइंट कर रहा होता था। आई हैव नो आइडिया वाई। मुझे इसका कोई लॉजिक, कोई रीज़न नहीं मालूम है। ये पूरी बातें बताई कि कर्जे में था मैं, बहुत दुख में था। ठीक है, इसका मतलब ये जगह जो है ना, हाँ। ये हॉन्टेड नहीं है। ये कैसे हॉन्टेड हुई? मतलब यहाँ पर ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर आप जब भी आते हो उसके बाद आप यहाँ पर आए? जी मैं आज ही आई हूँ आपके साथ, मैंने आपको बताया। उस दिन के बाद आज ही आए हो? तो आपने वो ये किसी भी, कोई नहीं, बोलो। वो किसी भी लड़की के लिए ना, हाँ। चाहे वो कोई भी इंसान हो, जो लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी ना हो, एक्सपीरियंस ना किया हो। काफ़ी पूजा पाठी जगह से, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अच्छा। काफ़ी पूजा पाठी फैमिली में रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं, नेगेटिविटी हाँ। नहीं देखी है। हाँ। और इधर को आ जाओ। हाँ। जब ये सारी चीज़ें हो ना, मैं डर से ही नहीं आई। हो सकता है यहाँ पे लोगों को दिखाओ इसमें कोई। आपने मेरे को सबसे पहले ये बोला था कि जिस जगह पे मैं आपको लेके जा रही हूँ वो जगह हॉन्टेड है। जी।
रियल हॉन्टेड है जी। तो मतलब ये जगह से फिर उसका कोई कनेक्शन नहीं है, आपने इस जगह पर एक सुसाइड देखा है बस। पर वो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो थोड़ी पैरानॉर्मल है, क्योंकि हाँ, वो आपके सपने में आपने डॉक्टर को, मतलब देखो बुरा मत मानना, जो दिखाया आपने किसी साइकियाट्रिस्ट को? साइकियाट्रिस्ट को मैंने कंसल्ट किया था। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक अकेली लड़की के लिए जिसकी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव है, हाँ, जो इतनी चीज़ें अलाउ ही नहीं, इसी से मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, बनारस छोटे शहर है, आपको पता होगा। वहाँ मैंने अपनी पेरेंट्स को बताया अपनी पूरी कहानी, तो वो पूजा पाठ की बात बताने लग गए, जिस पे मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें आप देखो यार, वो हर एक फैमिली बोलती है। हाँ। क्योंकि क्या होता है, हमारी फैमिली थोड़ी सी वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने आपको यही बोला कि पूजा पाठ करो। जी हाँ ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए बोला, उससे मेरे को सच बताऊं कुछ भी नहीं, मैं टू बी रियली ऑनेस्ट। हाँ, तो आपने साइकियाट्रिस्ट से जब कंसल्ट किया तो उसने क्या आपको? लास्ट में मैंने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया, उसने मेरी को पूरी बातें कही। पहली बात तो पूरी बातें, सिनेरियो मैंने उसको ये सारी सिनेरियो बताई। हाँ। उसके बाद फिर वो मेरे बचपन की बातें, हर एक चीज़ लेवल बाय लेवल वो मुझसे पूछती गई, ठीक है। और जैसे मैंने ये 1 महीना मेरा ऐसे ही गुजरा। लास्ट वीक में मैंने, मेरे ख्याल से मुझे याद है कि मैंने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया था, और 1 महीने बाद उसके बाद आना ही बंद हो गया, सपने ही आने बंद हो गए। कंसल्ट करने के बाद? कंसल्ट करने के बाद नहीं, अप्रॉक्स 1 महीने बाद वो सपने आने बंद हो गए। उसके बाद से आपको सपना नहीं आया बिल्कुल भी? उसके बाद से मुझे और जब उसकी डेथ हुई थी तो सपने कितने दिन बाद आने शुरू हुए थे? उसके 1 नहीं 2 दिन तक तो मैं खुद ही डिप्रेशन में थी कि साला मेरे सामने एक आदमी मर गया। ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, पता है ये कोई हार्ड एविडेंस है नहीं जी, ये आपने सिर्फ सपने में देखा है, तो मैं इसको यही कहूँगा कि शायद हो सकता है कि आप उस चीज़ से इतनी ज़्यादा मतलब इफेक्ट हुआ हो आपको कि वो चीज़ें आपके सपने में आती रही, और वो एक कहानी बनती चली गई कि उसके 2 बच्चे हैं, उस पर कर्जा है, ये है वो है। तो उसके बाद मुझे सच बताऊं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग क्या था, वो ऐसे दिखाता था मुझे हर सपने के, जब भी मैं उठती होती थी ना, वो जब ऐसे दिखाता तब मेरी आंखें खुल जाती थी। एक तो मैं सो नहीं पाती, हाँ, मेरे पास जॉब नहीं सर, आप समझ सकते हैं। वो एक दिल्ली जैसे शहर में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसे चीज़ को, दृश्य को देखना। चलो तो फिर इस वीडियो में मतलब मैं ये जगह तो हम मतलब क्या ही एक्सप्लोर करें, ठीक है। ये जगह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना, बेसिकली मैं तो इसलिए आपके साथ आया था कि आपने बोला कि एक जगह, आप ये मेरे को स्टोरी पहले बता देते ना पूरी, तो फिर मैं आपसे वो स्टोरी वहीं बैठ के सुन लेता। मैं तो बेसिकली इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि आपने बोला था कि ये जगह जो है वो हॉन्टेड है। चलो कोई नहीं, बेसिकली ठीक है, थैंक यू, आपने स्टोरी अपने बताई। बाकी मेरे गूज़बम्स आ गए। आप इस चीज को देखने के बाद सेम मेरे जो दिमाग में आया है, अभी वही चीज बहुत लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि क्या बकवास है ये। मैं ये सोच के गया था कि ये हमें एक हॉन्टेड प्लेस पे लेके जा रही है, लेकिन ये तो एक स्टोरी थी, जस्ट एक स्टोरी। लेकिन ये कहानी कैसे एक घटना में बदल गई, वो आप जरूर देखो। काफी टाइम हो गया, मैंने सोचा यार ये लड़की मतलब खामखा इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और ऐसी तो बहुत सारी जगह पे जहां पर लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये है वो है, और रेलवे ट्रैक तो कॉमन है, इससे ज्यादा एक्सीडेंट रोडों पे होते हैं। तो मैंने कहा हर रोड हॉन्टेड होनी चाहिए इसकी, मतलब मैंने ऐसा सोचा। लेकिन इस लड़की ने ना कुछ पॉइंट्स हमें बताए इस वीडियो में, जैसे कि उसका नाम, कहाँ रहता था, उसके परिवार के बारे में। ऑलमोस्ट ये शूट होने के 20 से 22 दिन बाद हमने ऐसी जब देख रहे थे कि क्या क्या शूट कर दे, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सारी वीडियो होती हैं जो हम शूट कर लेते हैं लेकिन डालते नहीं है, क्योंकि हमें वो नहीं लगता कि भाई जब हमें ये इतना मजा नहीं आ रहा तो आपको कैसे आएगा, वो हम ड्रॉप कर देते हैं। उन्हीं वीडियो में से एक ये थी। हमने सोचा कि भाई इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, और कुछ नहीं तो एकदम से ही राकेश बोलता कि भैया एक काम करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, जगह पता है हमें, और अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ था आस पड़ोस में पता होगा सबको। ये कहो कि ये सिर्फ एक धूल में लठ मारने वाली बात थी,
हमने एक कोशिश करी जिसके चांस सिर्फ 1% थे कि हम उस जगह जाएं और इस जगह को वेरीफाई करें कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं। तो दार-ई-एल-1 टीम जाती है उस जगह और आप यकीन करोगे 1 घंटा भी नहीं लगा, 1 घंटा भी नहीं लगा और हम सबके मतलब तोते ही उड़ गए। जो उस लड़की ने स्टोरी बताई थी ना, वो सच निकली, जिसका हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी, कोई चांस नहीं था। मैंने उस लड़की को अब तक नहीं बताया ये कि हमने उसकी कहानी वेरीफाई करी है और वहां पर जाकर देखा है कि एक्चुअल जो उसने बताया वो सच है या फिर वो जस्ट एक कहानी थी। लेकिन वो एक कहानी नहीं थी, वो सच था। हम उनका घर ढूंढते ढूंढते पहुंचे। आप देखिए पहले एक कोशिश हमारी कि कैसे ये 2-4 लोगों को रिकॉर्ड करा इन्होंने। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा, बस 1 घंटे में पता चल गया कि वो कहाँ रहते हैं। देखिए आप कैसे दार-ई-एल-1 टीम पहुंची वहां पे। अब भैया वो यहाँ आसपास कहीं पे वो रमेश कुमार नाम का आदमी रहता था, पता होगा कुछ आपको? हाँ, पिछले साल उसकी डेथ हुई थी, मतलब रेलवे ट्रैक पे। वाइफ का नाम सुशीला, आसपास ही रहता था ये। नहीं पता। धर्मा कौन? किताब वाले के बगल में तो। अच्छा, ये वाला जिसकी लास्ट ईयर ट्रेन पटरी पे डेथ हो गई थी, उसकी वाइफ का नाम सुशीला था, 2 बच्चे थे। फोटो है क्या कोई? फोटो तो नहीं है, यहीं आसपास ही रहता था कॉलोनी में। हाँ, किसी को पता हो सकता है आसपास? पता नहीं है, एड्रेस तो पता चल जाता है, फोटो होती तो मैं बताया था। क्या पता अंकल जी वो ये क्या कहते हैं, यहाँ आसपास कोई रमेश कुमार नाम का बंदा रहता था। रमेश कुमार, जिसकी हाल ही में पिछले साल रेल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मतलब उसकी वाइफ और 2 बच्चे रहते थे वो। रमेश? हाँ, वाइफ का नाम सुशीला था। आगे इस साइड, मतलब उनसे कंफर्म कर लेते हैं ना एक बार चल के। मैं कंफर्म कर लेता हूँ। आप इस साइड में कहाँ पे? क्या काम क्या था? नहीं, वो एक्चुअल में ना उनसे उनके घर वालों का एक थोड़ा इंटरव्यू टाइप का लेना था ना, इसलिए। काफी दिन हो गया। अच्छा, अभी फिलहाल की बात। हाँ वही 1 साल हो गया होगा, काफ़ी टाइम हो गया। नहीं, 1 साल से ज़्यादा। कहाँ पर रहते हैं वैसे, आप बता सकते हैं? यही 2-3 मकान छोड़ के ही। अच्छा, 2-3 मकान छोड़ के इधर ही? कपड़े की दुकान से जो छोड़ा, हाँ वही है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। फाइनली हमें उनका घर मिल चुका था। अब और ज़्यादा एक्साइटेड थे हम कि क्योंकि सोचा ही नहीं था इस चीज़ के बारे में ना, और ज़्यादा एक्साइटेड थे जानने के लिए कि क्या होता है। तो हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें वहाँ पर 2 लोग मिले, एक उसकी वाइफ और दूसरी उसकी मदर। और हमने उनसे बात करने की कोशिश करी। उसकी जो मदर थी, मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी या फिर क्या, मतलब उतना मेरे पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन इतना ज़रूर पता लगा कि वो बहुत दुखी थी। जो भी रीज़न आया पूरा कि कर्जे की वजह से ये सब हुआ, बहुत दुखी थी। आप वो दोनों क्लिप्स देखिए कि क्या उसकी वाइफ ने और क्या उसकी मदर ने कहा। 1.5 तोले सोना कैसे चला गया? अभी 1.5 तोला कैसे बताऊं? हाँ। एक कान का चल गया, एक चेन था का बेटा, वो ना कोई पैसा ऐसे ब्याज का ऊपर पैसा ले लिया। हाँ। सोना दे दिया, 35,000 लिया और तो, छुटा नहीं पाया। तो आपका मतलब फिर भी आप पे अभी भी कर्जा है? अभी है बेटा, अभी तो कान का पैसा अभी देके बैठा है। कल परसों 7,000 तरह 7,000, ये तो इसको मम्मी भेजा 7,000 4,000 दे, वहाँ से और भी देना है 5 तारीख से, और 10,000 देना है। तो भी ये कान का बाली छूटेगी। और ये तो चैन है ना 1 तोला, वो तो छूटने ही नहीं पाएगी। मेरा ही ज्यादा पैसा खर्चा हुआ जान का, लेकिन
इस बार गई, फिर हॉस्पिटल थके, फिर 7,000 खर्चा करके, इसीलिए वो बेटी जामात के पास मैं धर के हूँ। मुझे नहीं छोड़ती बेटी जामात ना, मुझे नहीं छोड़ती अकेला जगह में। हमारा भी कर्जा है इतना पता है, तो हमारा सारी कर्जा छोड़ के गई और हमारा भी साथ लेके चली जाती। बहुत कर्जा रखा, कर्जा में वो तो गाड़ी का नीचे भी वो मर गई, और इतना भी कर्जा है मुझे नहीं पता है। तो हमारा छोड़ छाड़ के चले गए, हमारा लेके जाती तो हम भी मर जाती। मेरा नाम सुशीला है, मेरे पति का नाम रमेश कुमार था। मेरे ससुर बीमार थे तो हमें कर्जा लेना पड़ा। लोग आपको घर पे आके परेशान करते थे? हाँ, बहुत परेशान करते थे। क्या क्या बोलते थे? आके बोलते थे हमारे कर्जा दो, क्यों नहीं दे रहे हो। फिर हम लोग कितना कर्जा था? 1-1.5 लाख रुपए। 1-1.5 लाख रुपए कर्जा था। हाँ। और जो आपके पति थे, जो उन्होंने ऐसा कदम उठाने से पहले कुछ आपको बताया? परेशान बहुत रहते थे कई दिनों से। फिर हमें बोला कि हम कहीं जलते हैं। अच्छा। फिर हमने बोला कहाँ जाएंगे। फिर उन्होंने बोला काम करके फिर उनको सारे कर्जा चुका देंगे। तो अभी भी कर्जे वाले आते हैं आपके पास? अभी आते हैं, बहुत तंग करते, कह रहे तुम दो। फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो अभी क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं, घर पे रहते हैं। और आपके साथ और कौन कौन? मेरे सास है अच्छा। और 2 बच्चे बस। वो तो मर गए, हमें जिंदगी मार गए। तो होता ये है कि भाई हमारे पास एक लड़की आती है, वो एक कहानी सुनाती है जो हमें बकवास लगती है, और उस बकवास कहानी को वेरीफाई करने के लिए हम पहुंचते हैं। ये सब कोइंसिडेंट होता चला जाता है और सामने आता है जो आपके सामने ये रिजल्ट है, ये पूरी वीडियो। अभी भी मैं सच बताऊं तो फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं, ना पहुंच सकता हूं कि कैसे ये सब चीजें रिलेट होती चली गई। क्या सच में उस लड़की के सपने में आके उसने सब कुछ बताया, या वो ये सब कुछ पहले से जानती थी? ये तो शायद भगवान या फिर वो लड़की जानती है। तो यही पूछता हूं मैं आपसे, क्या आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी? और अगर है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहला, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, एक फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म, बहुत सिंपल है। आपका नाम, फोन नंबर, किस शहर से हो आप, ईमेल एड्रेस, और बहुत शॉर्ट में एक स्टोरी। जल्दी से द रियल वन टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और अगले आप हो सकते हो। देखो, मैं चाहता हूं कि ऐसी स्टोरीज, बड़ी एक्साइटेड स्टोरीज हैं ये चीजें, मतलब सोच से परे थी मेरे ये वीडियो। मैं इसको मोस्ट रियल वीडियो भी कहूंगा अब तक की। मेरी सोच से परे थी कि मैंने सोचा भी नहीं था ये सब कुछ होता चला जाएगा, और ये सब कुछ होता चला गया। तो आप आओ, द रियल वन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आए, अपनी स्टोरी सारी फैमिली तक पहुंचाएं, और बहुत मजा आएगा। लोकेशंस पे मैं जाता रहूंगा, कंटिन्यू वो वीडियोस आती ही रहेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं ये वीडियोस भी सबके सामने आए। तो ये थी, आप जरूर कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या आप सोचते हो इसके बारे में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मैं स्पीचलेस था इन सब चीजों के बाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो। बाय बाय।